बोली खटक गई हमारे। बाल्टी रखी थी बाथरूम करके हम, वो पानी डाल के कह लगे बाथरूम में पानी नहीं डाला तूने। मैंने कही नहीं डालता फूलवती, हमने डाल दिया। हल्का का घर है रंगी में तो कह लगे कि वो आपके बाप का आएगा। आज की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का त्याग परित्याग जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही, जिसके शिकार ज़्यादातर हो रहे परिवार के मुखिया वृद्धजन। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों पर घरों में विवाद के चलते वृद्धजन घर के मुखिया भगवान का प्रथम रूप और साक्षात भगवान, जो लगातार अपने बेटे बहू की कड़वी कड़वी बातें सुन मजबूरी में अपने आप को बेबस समझकर घर में जी रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन वो वृद्धजन इस पारिवारिक कलह से, मानसिक प्रताड़ना से छुटकारा पाने या तो घर से बाहर निकलकर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं या फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन काटने पर बेबस होते हैं, या फिर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर अपना जीवन काटते हैं, या फिर उनको किसी अनाथालय वृद्ध आश्रम में शरण लेना पड़ती है। ऐसे अनेकों घटनाएं रोज हम देखते हैं और पर ऐसी सामाजिक बुराई को हमें रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे माता पिता के साथ हम जैसा करेंगे वही हमारे साथ हमारे बेटा बहू आने वाले समय में करेंगे। सीधी बात कहें तो जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। खैर, हम जो आपको बताना चाहते हैं वो है ऐसे दौर से गुजर रहे बड़ी संख्या में वृद्धजनों को सरकार द्वारा वृद्ध आश्रम खुलवाकर सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद कर रही हैं। वहीं समय समय पर अपनों से सताए हुए, घरों से तिरस्कार कर भगाए हुए माता पिताओं से मिलने शहर के सामाजिक प्राणी, सामाजिक संस्थाओं के लोग और कुछ बच्चे उनके बीच पहुंचकर अपनों को सताए हुए उन्हें पल दो पल की खुशियां देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं गुरुवार के दिन एनसीसी के 14 एमपी बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद राणा के साथ एनसीसी की छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंचकर ऐसे वृद्धजनों जो परिवार के अपने ही लोगों से परेशान हैं उन्हें खुशियां बांटते हैं, उनके बीच ढोलक बजाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं और उनका मन बहलाते हैं और उन्हें तरह तरह की खुशियां उस समय प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है मानो उन वृद्धजनों के बीच में एक बड़ी खुशी की बौछार हुई हो। देखें आप इस पूरी खबर को। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। टीला खेदी पे। अच्छा, अभी कहाँ रह रही हो? जहीं आश्रम में रह रही। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, एक लड़की है। क्या करते हैं वो? लड़का ठेकेदार रहेगा। अच्छा, काय का ठेकेदार है? मकान बनाने का। अच्छा, उसके कितने बच्चे हैं? उसके 7 लड़की हैं, 2 लड़का हैं। अच्छा, और दूसरा लड़का क्या करता है? दूसरा लड़का कारीगरी करता है। तो आप आश्रम में क्यों आना पड़ा आपको? अब आना पड़ा साहब, खुशी से, वहाँ से घर से अच्छा लगता है हमें। नहीं तो वहाँ से क्यों आई हैं? जहाँ तो अच्छा लगता है वो वहाँ पे क्यों आपको हटाया, वहाँ भगाया यहाँ पे, या नहीं आप आई हो? भगाया नहीं है, तनक थोड़ी बोली खटक गई हमारे, बोली खटक गई और कछु बात नहीं। कौन ने बोला आपसे? बउआ ने बोला, लड़का ने कुछ नहीं बोला। अच्छा देता जहाँ अच्छा लगता है हमें। जी, बोली कौन सी बोली खटक गई आपको, थोड़ा बताइए। हमारी बोली जो खटक गई कि मतलब हम देख लो नातनी के ब्याह में ले गए थे हमारे लाने, तो नातनी के ब्याह में ले गए थे तो हमसे हम महीना रह गए, तो कह लगे जहीं रह रही है। हमने तो 8 रोज के लाने यहाँ पे बुलाई थी। 8 रोज के लाना बुलाई थी, जा रही है कि नहीं जा रही। बाल्टी रखी थी बाथरूम करके हम, वो पानी डाल के कह लगे बाथरूम में पानी नहीं डाला तूने। मैंने कही नहीं डाला फूलवती, हमने डाल दिया। कह लगे नहीं डाला। अरे कह लगे जहीं रह रही है, तो मैंने जाकर मैंने कही मेरे लड़का का घर है रंगी में, तो कह लगे कि वो आपके बाप का आएगा। बस जब बोली खटक गई हमारे पति। अच्छा माता जी, आप जो घर से थे आपके, वो कैसे खत्म हो गए थे, कब खत्म हो गए थे? ये हो गए 20 साल हो गए साहब, 20 साल हो गए। श्वास की बीमारी आती, हमने बहुत इलाज करवाया, झाड़ा फूंकी भी, दवाई भी करवाई, सब कुछ। कौन समाज है आप? हम महंगे सिलप कार विश्वकर्मा।
से रितिका रघुवंशी हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। हम यहाँ वृद्धजनों से मिलने के लिए आए हैं। ये मतलब पिछली साल हम आए थे तो यहाँ की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, मतलब वृद्धजन बहुत कम थे। इस बार देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक इंसान के घर में रहने से ना कुछ ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये बचपन से पालते आ रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। ये सही नहीं है। मैं कौन कर रहा था और क्या उन्होंने यहाँ से मैसेज किया बच्चों ने? मैं वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा। वृद्धाश्रम में आज एनसीसी 14वीं बटालियन के बच्चे आए थे, काफ़ी सारी संख्या में, और उनके साथ उनके अधिकारी कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल सभी आए और उन्होंने बच्चों को सेवा के संस्कार सिखाए। बुज़ुर्गों ने अपने अनुभव उनके साथ शेयर किए। दृश्य कई बार भावुक भी हुआ, बच्चों की आंखों में आंसू भी आए और उन्होंने वास्तव में बुज़ुर्गों की सेवा कैसे की जाती है, इस बात को यहाँ पर बच्चों ने बहुत बारीकी से सीखा। कर्नल अरविंद राणा है, मैं 14 MP बटालियन NCC का कमान अधिकारी। ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरीके का आप मैसेज कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं? ये श्री हरि वृद्धाश्रम से हमारा संबंध हुए तकरीबन पौने 2 साल हो गए हैं। वेद जी हमारे कैंप में 2021 में आए थे और समाज सेवा हमारे चार्टर में शामिल है। तो वेद जी एक पैम्फलेट छोड़ गए थे इस वृद्धाश्रम का, मुझे बता गए थे ये समाज सेवा करते हैं अपनी पत्नी के साथ, और वो पैम्फलेट देख के मुझे ख्याल आया कि वृद्धाश्रम में आकर समाज सेवा का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन यहाँ किया जाए। तो हम बच्चों को यहाँ लेके आते हैं। पहला मैसेज तो ये कि ये भी एक समाज का हिस्सा है और इसके प्रति संवेदनशील रहें, जागरूक रहें, जिम्मेवार रहें। दूसरा ये कि आपके बुज़ुर्गों को यहाँ आने की नौबत ना आए, और तीसरा ये कि यहाँ कुछ सहयोग हम करें। वेद जी संसाधन लेते हैं हर जगह से इस आश्रम को चलाने के लिए। ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें समाज का सहयोग होना पड़ेगा। तो वेद जी समाज के दूसरे अंगों का सहयोग लेते हैं, हम भी उस अंग का एक हिस्सा हैं, तो हम भी यहाँ के जो भी छोटा मोटा सहयोग बन पड़ता है वो हम करते हैं, ताकि बुज़ुर्गों को एक दिन खुशी का मिले और वेद जी को संस्थान चलाने में ज़्यादा कठिनाई ना आए।